लखीमपुर खीरी कस्बा मैलानी के निवासी भवानी शकर महेश्वरी ने विपक्षी नीरज वाजपेयी के द्वारा जान से मारने की दी गई धमकी के चलते एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र देखकर जांच कर कार्यवाही किए जाने की मांग की है। ऑडियो है वो ऑडियो भी मैं आप लोगों को अभी दे दूँगा। उस ऑडियो में उन्होंने सीधे ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और चैलेंज करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो हमारे विपक्ष में चुनाव भी उन्होंने लड़ा और इसलिए उनके मन में क्या है ऐसा मैं नहीं जानता और इसीलिए ऐसी मतलब बात सामने है, तो इसके लिए मैंने एसपी साहब का सहारा। ये ऑडियो जो कुछ खबरों में वायरल भी हो रहा और खबरें भी चल रही हैं, उस पर किसके द्वारा ये अभद्रता की? ये खबर नीरज वाजपेयी पुत्र दशरथ वाजपेयी वार्ड नंबर 2 के निवासी हैं, जो पूर्व सपा चेयरमैन कल्पना वाजपेयी के पति हैं। एक दबंग किस्म के इंसान हैं। इससे पहले भी हम लोगों के साथ कई घटनाएं, कितनी बार घटनाएं हुई हैं, क्या कितनी बार घटनाएं हुई? देखिए 2022 में हमारी पत्नी कीर्ति महेश्वरी और हम पर एक हमला हुआ था और उस पर जहाँ सूजनपुर के पास में घेराव करके हम लोग को जान से मारने का प्रयास किया गया था, जिसकी सूचना और थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद अभी एक ऑडियो हमारे पास और भी अवेलेबल है, जिसमें डायरेक्ट मेरे ही फ़ोन पे 365 दिन की धमकी देने का एक ऑडियो उन्होंने डायरेक्ट मुझे कॉल करके। ये कब का है सर? ये 2022 का है। उसके बाद 2 अक्टूबर 2022 का था। उसके बाद अभी चेयरमैन बनने के बाद मेरी पत्नी भारतीय जनता पार्टी नगर पंचायत मैनाली की चेयरमैन भी हैं। इसमें इन्होंने 3 बार हमारी गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया, हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी लगाने का प्रयास किया, लेकिन सभ्यता यही होती है कि अपना किनारे निकल जाओ अगर कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है। और अभी जो एक गाड़ी का जैसे जो आप आरोप लगा रहे हैं गाड़ी मेरे पास वीडियो भी है उसका, उसमें प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है। मतलब एक दरोगा और एक सिपाही खड़ा होके हटा रहा है कि आप गाड़ी हटा लीजिए, आप गलत हैं। और उसके बावजूद भी कल जो मुझे धमकी दी गई है, नहीं ये फोन आपके फ़ोन पे धमकी दी गई है कि किसी दूसरे मेरे दोस्त मित्र के पे दी गई थी। क्या नाम है अनिल कुमार गुप्ता जी। उसमें क्या वाक्य कहा? जो वाक्य है उसमें जान से मारने का पूरा एक धमकी है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल है। और सबसे बड़ी बात कि एक जो बात उन्होंने कही है कि मैं थाने का घेराव कर लूँगा। उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व आज की डेट में ऐसा गुंडाराज खत्म हो चुका है। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो प्रशासन को देखना चाहिए कि इस तरीके की धमकी तो प्रशासन को चैलेंज करने वाली धमकी है। ये तो सीधे सीधे जिला प्रशासन को चैलेंज कर दिया, थाने को चैलेंज कर दिया। इतनी इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है, ये तो देखना चाहिए लोगों को। इस संबंध में आपने कहीं प्रार्थना पत्र दिया? मैंने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय श्री गणेश प्रसाद जी को मैंने लिखित में प्रार्थना पत्र दिया, आज ही दे के आया हूँ। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया आपको न्याय मिलेगा। और जो मेरी गाड़ियाँ पहले रोकी गई हैं, पूर्व में जो घटनाएं हुई उस पर पुलिस ने क्या कार्रवाई, अभी तक आरोपी विरुद्ध क्या कार्रवाई? कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की गई। मैंने लिखित में पत्र एसपी साहब, जब कार्रवाई नहीं की तो उस संबंध में फिर आपने कोई आगे बढ़ना उचित क्यों नहीं समझा? देखिए होता है कि हमने कंप्लेंट दे दी, उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। अब अगर जिला प्रशासन इतनी धमकियां गाड़ी रोकने के बाद, इतना कुछ होने के बाद अगर हम लोग के हमारे परिवार की सुरक्षा नहीं दे पाता है तो ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। और मैं अपने प्रदेश के मुखिया अपने मुख्यमंत्री जी योगी जी से मैं निवेदन करूंगा, प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, अपने सांसद जिला लखीमपुर खीरी के श्री अजय मिश्र टेनी जी से निवेदन करूंगा कि इस मामले पे संज्ञान लें और इस पर मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें। क्योंकि एक आदमी जो खुलेआम इतना चैलेंज कर सकता है वो मेरे परिवार को कभी भी कहीं भी नुकसान पहुंचा सकता है। और आप मीडिया के माध्यम से मैं बिल्कुल खुल के कहना चाहूँगा, मुझे कोई डर नहीं है, योगी सरकार है, मुझे कोई डर नहीं। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं थाने का घेराव करा के ऐसी की तैसी कर डालूंगा, तो ये बड़ा सोचनीय विषय है कि इतना बड़ी हिम्मत इनको किसने दी। अगर कोई सह है तो उसके ऊपर जांच होनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और देश में आजकल अराजकता का माहौल पूरा खत्म हो चुका है। अगर इन्हें कहीं हिम्मत मिल रही तो बहुत ही गलत है ये, और मुझे न्याय चाहिए। इस तरीके से अगर मेरे परिवार में भविष्य में कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार नीरज वाजपेयी, उनका परिवार और उनके साथ में रहने वाले साथियों को होंगी, जिनकी सूचना होगी मैं लिखित में दे दूँगा। इससे पहले भी थाने 2022 10 मार्च को इन्होंने थाने का घेराव किया था एक बार, तो प्रशासन को इस चीज़ पर एक्शन लेना चाहिए।
थाने का घेराव कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति थाने का घेराव नहीं कर सकता है। आजकल किसी भी जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी की मेरी पत्नी जनप्रतिनिधि है, अगर इस तरीके की अभद्र भाषा, उसमें चेयरमैन शब्द भी बोला गया है, इस तरीके की अभद्र भाषा एक महिला के लिए बोली गई है, तो ये अच्छा नहीं है, ये बहुत ही गलत है। प्रशासन, मैं एसपी साहब से चाहूँगा इस पर उचित कार्रवाई करके उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और मुझे न्याय, मेरे परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आपकी तरफ से इंतजार करेगी कि जैसे एसपी के अभी देखिए एसपी साहब गोल के मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज ही मैं किस मामले में आपके तरफ इंतजार करेंगे? आज ही एसपी साहब ने मुझे इस चीज़ में ज्ञापन दिया है। अगर एक आध दिन में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी तो मैं प्रदेश में अपने नेतृत्व को बताऊंगा। मैंने अपने जिलाध्यक्ष को भी बताया है और मैंने अपने सांसद महोदय जी को भी बताया है। इस तरीके की घटना भविष्य में किसी भी आम आदमी के साथ ना हो। मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ, मेरी पत्नी जनप्रतिनिधि है और एक महिला का सम्मान करना, चेयरमैन शब्द एक महिला के लिए बोला गया, वो बहुत ही गलत बोला गया है, बड़ा ही निंदनीय शब्द है और इस पर ठोस कार्रवाई होकर मेरे परिवार को अगर कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार, अगर खरोच भी आती है मेरी गाड़ी या मेरे परिवारों को, नीरज वाजपेयी और उनके सहसाथी और उनका परिवार जिम्मेदार। देखिए मेरा कार्य है कि प्रशासन तक खबर देना, प्रशासन उस पर क्या कार्रवाई करता है ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन को अपने कार्य में निष्ठा से निर्वाह करना चाहिए। अगर कोई भी उनके ऊपर जोर दबाव है, निष्पक्ष होकर इस